हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बच्चे जो क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए हैं, आप लोगों को विद्यालय में नई किताबों के साथ एक नई एक्टिविटी टास्क भी मिली होगी। आज हम लोग इस चैनल पर उसी एक्टिविटी टास्क को हल करेंगे, जिसमें क्लास 10 के गणित विषय को सबसे पहले हम हल कर रहे हैं। इसके बाद अन्य विषयों का भी हल आपको अलग अलग समय पर मिलता रहेगा। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमेशा ही मिलते रहें। सबसे पहले बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर जो प्रश्न पत्र दिया गया है हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद उसके हल को देखेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पर बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर क्लास 10 के बच्चों के लिए जो गणित की प्रश्न पत्र दी गई है वह अंग्रेजी वर्जन में देख पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक्टिविटी टास्क का हिंदी रूपांतरित प्रश्न नहीं दिया जा रहा है। वहाँ सिर्फ अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में ही प्रश्न पत्र उपलब्ध है। तो अभी स्क्रीन पर आप बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर दिए गए इंग्लिश वर्जन में क्लास 10 के लिए जो गणित का प्रश्न है उसे देख पा रहे हैं। यहाँ कुल हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन चारों प्रश्नों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी प्रश्न पत्र का जो हिंदी रूपांतरण है उसे देख लें। अभी आप हिंदी रूपांतरित प्रश्न को देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर प्रश्न में हमें दिया गया है सही उत्तर चुने, यानी 1 नंबर प्रश्न में हमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिया गया है। 1 अंक के 3 प्रश्न दिए गए हैं और इस तीनों प्रश्नों को हल करके हमें 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 ट्रू फॉल्स टाइप प्रश्न है। यहाँ 1 अंक के हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और इन दोनों प्रश्नों को हल करके हमें 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 3 यह संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ 2 अंक के 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों को हल करके हमें 6 अंक मिलेंगे। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और सबके लिए 3 अंक निर्धारित हैं, यानी इन तीनों प्रश्नों को हल करके हम कुल 9 अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ जो भी प्रश्न है उसका हिंदी रूपांतरण उपलब्ध कराया है हमने। यदि आपको हिंदी प्रश्न पत्र मिल गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। प्रश्न संख्या 1 सही उत्तर चुने, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद हैं। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो रूप है वह है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। यहाँ जो पहला ऑप्शन है उसमें देखो x² वाली कोई भी संख्या नहीं है। बी ऑप्शन में देखो x² वाली संख्या है लेकिन x की जगह 1/x है, यह भी नहीं है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन सी, इन दोनों को अगर तुम गुना करो तो 2x² प्लस 4x प्लस 1, यह जो है वह हमारे द्विघात बहुपद के रूप का है। जबकि ऑप्शन डी जो है इसको अगर तुम गुना करो तो हमें मिलेगा 4 माइनस 6x। यहाँ से भी देख पा रहे हो x² का जो गुणांक है वह मिसिंग है, नहीं है, यानी हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 1 का 2 नंबर प्रश्न, समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल कौन कौन से हैं। मूल यानी इन दोनों को अगर हम हल करें तो x का जो मान मिलेगा वही इस समीकरण का मूल होगा। देख पा रहे हो यह द्विघात समीकरण के रूप में है। इसे अगर तुम गुणनखंड करो, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 गुना 1 ये होगा 2, और इन्हें हमें जोड़ करके लाना है 3, तो 2 और 1 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 3 मिलेगा। जोड़ करके हमें लाना है माइनस में, तो जो बड़ी संख्या है वो होगी माइनस, और चूंकि जोड़ना है तो दूसरी संख्या भी नेगेटिव ही होगी। तो हमारा जो खंड है वह है -2 और -1, यानी इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के रूप में। इन दोनों संख्याओं से अगर तुम कॉमन लो तो हमें मिलेगा x, तो यहाँ होगा x माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन लेने से हमें होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से जब हम x का मान निकालते हैं तो हमें मिलता है 1 और 2। जो ऑप्शन दिया है 1 और 2 वह है ऑप्शन डी में, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी का 3 नंबर प्रश्न। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, जहाँ पी क्यू आर वास्तविक संख्याएं हैं, यह एक द्विघात समीकरण होगा। अब हमने कहा है कि द्विघात समीकरण में जो रूप है वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, और यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी पी का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी हमारा जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, पी नॉट इक्वल टू 0 होने पर ही यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, सही या गलत लिखें। यदि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, a ग्रेटर देन b और c ग्रेटर देन b हो, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक संख्याएं हैं। अब ध्यान दो, द्विघात समीकरण के मूल, उनकी जो प्रकृति होती है वह निर्भर करती है उसके डिस्क्रिमिनेंट पर, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दो, हमें दिया गया है a ग्रेटर देन b और c ग्रेटर देन b, यानी अगर इन दोनों को हम गुना करें तो हमें मिलेगा ac ग्रेटर देन b इंटू बी होगा बी स्क्वायर, यानी ac बड़ी है b स्क्वायर से, यानी यहाँ देखो ac इस b स्क्वायर से बड़ी है, तो अगर हम ac का 4 गुना घटा रहे हैं b स्क्वायर से, तो यह क्या होगी, यह तो ऋणात्मक संख्या होगी। अगर यह ऋणात्मक संख्या है तो समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे नहीं, यानी यह जो कथन है वह गलत है। 1 का 2 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ b c वास्तविक संख्याएं हैं, के लिए a इक्वल टू 0, तो समीकरण एक रेखीय समीकरण होगा। अगर a का मान शून्य हो जाए तो यह होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 होता है, यानी यह समीकरण लेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप, और यहाँ देख रहे हो x का घात 1 है, यह एक रेखीय समीकरण है, यह कथन सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें, यानी यह संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल, समीकरण का मूल 2 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का तात्पर्य है कि इस समीकरण में यदि हम x का मान 2 लिखें तो यह 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए x इक्वल टू 2 समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात x का मान जहां जहां x है वहां हम x का मान कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, यानी 2 का होल स्क्वायर p इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ अगर तुम इसे हल करोगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 2p प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2p प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 2p इज इक्वल टू -6। अर्थात हमें जो p का मान मिल रहा है वह है -6/2। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे को काट रही हैं 3 बार में, तो हमें जो p का मान मिल रहा है वो है -3, और यह है हमारा आंसर। 3 का 2 नंबर प्रश्न, समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। तुम सब जानते हो कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमें a का मान मिल रहा है 1, b का मान मिल रहा है -4 और c का मान मिल रहा है 5। इस समीकरण की तुलना अगर हम इसके साथ करें तो हमें a b c का यह मान मिलेगा, इसीलिए जो डिस्क्रिमिनेंट है d क्या होगा? -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5, यानी यह होगा 16 - 20,
यानी -4, और यह है हमारा आंसर। 2 का 3 नंबर प्रश्न, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल्स टू 0 है के लिए वास्तविक और समान मूल। पहला प्रश्न। दूसरा है वास्तविक और असमान मूल प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और तुम जानते हो कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इसके मूलों की प्रकृति उसके डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करती है। तो इस समीकरण का विवेचक क्या हो रहा है? तो विवेचक को हमने लिखा d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो जो पहला पॉइंट है कि समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे यदि d इक्वल्स टू 0 हो जाए, अर्थात b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए। और जो दूसरा पॉइंट है यदि d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। तो यह थे प्रश्न 3 का उत्तर। मुझे आशा है तुम लोगों को ये प्रश्न समझने में आसानी रही होगी। यदि यह प्रश्न अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन के आधार पर एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना कीजिए और उसे हल कीजिए। यानी यहाँ जो कथन दिया गया है उस कथन के आधार पे हमें द्विघात समीकरण की रचना करनी है और उस समीकरण की रचना करने के बाद उसे हल भी करना है। तो पहले प्रश्न पढ़ लें। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 6 अधिक है। दोनों अंकों का गुणनफल उस संख्या से 12 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब तुम सब जानते हो कि 2 अंक की कोई भी संख्या, हमने मान ली 35, इसमें यह इकाई का अंक है और यह दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक यानी 10 गुना 3 प्लस इकाई का अंक यानी 5, यानी 35 को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। 10 दहाई का स्थान बता रहा है, इसीलिए 10 इंटू 3 प्लस 5। बीजगणितीय प्रश्न को हल करते समय इस बात को ध्यान रखोगे। हमने मान लिया संख्या के दहाई का अंक x है, इसीलिए संख्या के इकाई का अंक जो होगा वह कितना होगा? तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 6 अधिक है, यानी दहाई की अंक है x, उससे अधिक है यानी +6। यह है इकाई का अंक। इसीलिए 2 अंकों की संख्या क्या होगी? वह होगी 10x प्लस इकाई का स्थान यानी x प्लस 6। प्रश्न के अनुसार हमें क्या जानकारी मिल रही है? कह रहा है दोनों अंकों का गुणनफल उस संख्या से 12 कम है। अब दोनों अंक का गुणनफल, दोनों अंक यानी x और x प्लस 6 का गुणनफल, यह क्या है? जो मूल संख्या है यानी 10x प्लस x प्लस 6, इससे यह संख्या कम है। कितनी कम है? तो 12 कम है, यानी ये होगा हमारा समीकरण का रूप। अगर इसे हम थोड़ा हल करें तो हमें मिलेगा x² प्लस 6x इक्वल्स टू 10x प्लस x प्लस 6 माइनस 12, अर्थात x² प्लस 6x इक्वल्स टू 11x माइनस 6, यानी x² प्लस 6x माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यह है हमारा द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। इसे हल करने के लिए तुम जानते हो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो हमें इन दोनों संख्याओं को पहले गुना करना होगा।
तो यह होगा 6 और इन दोनों को जोड़ के हमें 5 लाना है। अब इस 6 का खंड होगा 3 इंटू 2 और 3 और 2 को जोड़ के हमें 5 मिलेगा। 5 का चिन्ह है माइनस, तो 3 और 2 में जो संख्या बड़ी है उसका हमने चिन्ह दे दिया माइनस। अब चूंकि हमें जोड़ के लाना है तो दोनों संख्याओं का चिन्ह एक ही होगा, तो 2 का भी चिन्ह माइनस होगा। यानी हमारा पहला खंड है -3 और दूसरा खंड है -2। तो इसे हम गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ अगर हम कॉमन ले लें तो हमें x कॉमन लेने से हमें मिलेगा x - 3 और यहाँ 2 कॉमन होने से हमें मिलेगा x - 3 = 0। यानी x - 3 इंटू x - 2 = 0। इसीलिए यहाँ से जो हमें x का मान मिल रहा है वो मिल रहा है 2 या 3। इसीलिए संख्या का जो दहाई का अंक होगा वो होगा 2 या 3। इसीलिए संख्या के इकाई का अंक होगा 2 + 6 या 3 + 6, अर्थात यह होगा 8 या 9। वह होगी 28 या 39। 4 का 2 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल है तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि 5x² + 2x - 3 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, इसीलिए हमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल यह हमें मिलेगा -2/5 और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल हमें मिलेगा -3/5। इसीलिए हमें α² प्लस β² का मान निकालना है। तो इसका अगर फॉर्मूला बैठा हो तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका मान हमें पता है -2/5 इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का मान है -3/5। -2/5 का होल स्क्वायर क्या होगा? यह होगा 4/25 और यह होगा माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6/5। 25 और 5 का एलसीएम 25 होगा, यह होगा 4 + 25 को अगर 5 से डिवाइड करो यानी 25 को 5 से भाग दो तो हमें मिलेगा 5 और 6 से गुना करोगे तो हमें मिलेगा 30। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 34/25 और ये है हमारा आंसर। 4 का 3 नंबर प्रश्न, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो पहले समीकरण हम लोग लिख लें x/x + 1 प्लस x + 1/x = 2.1/12। यहाँ अगर तुम लॉसो ले लो तो हमें मिलेगा x × x + 1 और यहाँ हल करके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा x² × x + 1 का होल स्क्वायर। यह देगा 12 दूनी 24 और 1 25/12 यानी x² + x + 1 का होल स्क्वायर। यह क्या होगा? यह होगा a² + 2ab + b² के जैसा और यहाँ x को गुना करोगे हमें मिलेगा x² + x = 25/12 यानी x² + x² हुआ 2x² + 2x + 1 होल डिवाइड बाई x² + x = 25/12। अब अगर यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 25x² + 25x = 24x² + 24x + 12। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम बाएं तरफ ले जाएं तो हमें मिलेगा 20
25x² माइनस 24x², हमें मिलेगा x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फिर 12 और 1 गुना करोगे, 1 इंटू 12 इज 12। यह और किस पहाड़ा में आएगा? यह आएगा 6 इंटू 2 या 4 इंटू 3। यहाँ हमें माइनस यानी घटा करके कितना लाना है? 1 लाना है। तो यह दोनों फैक्टर मुझे नहीं देगा, यहाँ 4 से 3 घटाओगे तो 1 मिलेगा। हमें लाना है प्लस में, तो जो बड़ी संख्या है उसमें हमने दे दिया प्लस, और चूंकि हमें घटा के लाना था तो जो दूसरी संख्या होगी वह माइनस में होगी। यानी हमारा पहला खंड हुआ +4 और दूसरा खंड हुआ -3। तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। या x कॉमन लोगे तो हमें मिलेगा x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लोगे तो हमें मिलेगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यानी यह होगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अतः x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा या x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से हमें मिलेगा x का मान -4 या x इक्वल्स टू 3। इसीलिए जो हमें x का मान मिल रहा है वह मिल रहा है -4 या 3, और यह है हमारा आंसर। आशा है तुम्हें इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से समझ में आए होंगे। यदि समझने में असुविधा हुई हो या तुम्हारे मन में कोई संशय हो तो तुम कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, और कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।